सतगुरु रूपी प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी। लख वार करा शुकराना, फिर भी थोड़ा है। तेन सजदा करे जमाना, फिर भी थोड़ा है। सतगुरु माता जी, आप जी का जितना भी शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। सच्चे पातशाह, आप जी की कृपा से हमें ये अमोलक ब्रह्म ज्ञान मिला है और आप जी की कृपा से ही ये हमारा जीवन का सफ़र आनंद में व्यतीत हो रहा है। इसी तरह सच्चे पातशाह अपनी मेहर कृपा हर एक जीव के ऊपर बनाए रखना। सभी के घरों में सुख शांति हो, सभी के घरों में खुशियाँ हों, खेड़े हों। यही दासी सतगुरु माता जी आप जी के चरणों में अरदास करती है। और सतगुरु माता जी आप जी का शुक्राना करते हुए आप जी के आशीर्वाद से दासी ये अपने मन के भाव प्रकट करने जा रही है। आप जी परवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो दासी को क्षमा करें। साध संगत जी कहते हैं 11 सितंबर 1893 ईस्वी में शिकागो अमेरिका में जो ऐतिहासिक धर्म महासभा हुई थी, उसमें स्वामी विवेकानंद भारतवर्ष की किसी मान्य संस्था द्वारा नहीं भेजे गए थे और न ही उन्हें किसी प्रकार का कोई इनविटेशन मिला था। वे तो आम भारतीय जनता के प्रतिनिधि थे। उनके ज्ञान से प्रभावित होकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर J.H. रीडेट ने उनके लिए इस ऐतिहासिक सभा में भाग लेने की व्यवस्था की। उन्होंने विश्व धर्म संसद में एक प्रतिनिधि के रूप में उन्हें स्थान और सम्मान प्राप्त कराने में योगदान दिया। उसके बाद श्रीमती जॉर्ज डक हेल ने उनकी शिकागो में मदद की। स्वामी जी को मिले धर्म संस्कारों के बारे में एक घटना काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक दिन स्वामी विवेकानंद जी ने माता शारदा जी से पूछा कि माता जी, विश्व धर्म संसद में क्या भारत का धर्म संदेश दे सकूँगा। माता शारदा जी ने बीच में ही कहा, बेटा नरेंद्र। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र था। कहने लगे, बेटा नरेंद्र, किचन में से चाकू लेकर आना। स्वामी विवेकानंद जी ने चाकू की धार चुभन वाला हिस्सा स्वयं पकड़कर हत्थे वाला हिस्सा माता जी के सामने प्रस्तुत कर दिया। जो चाकू की नोक वाला हिस्सा था वो अपनी तरफ और जो हत्था था लकड़ी का वो माता जी की तरफ पकड़ा दिया। माता जी ने चाकू का हत्था पकड़कर कहा कि बेटा, विश्व धर्म संसद में तुम निश्चय ही सफल होंगे, क्योंकि तुमने धर्म का सार समझ लिया है। जो अपनी ओर दुख रखकर दूसरों को सुख देते हैं वही सच्चे धर्मी होते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने 11 से 27 सितंबर 1893 तक धर्म से संबंधित अपने विचार व्यक्त किए। यह विश्व धर्म संसद इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई। भारत को विश्व में धर्म गुरु के नाम से जाना जाने लगा। स्वामी विवेकानंद जी ने धर्म के बारे में जो विचार व्यक्त किए उससे उनके मान सम्मान और ज्ञान की जो प्राप्ति थी, ज्ञान की जो प्रसिद्धि थी, वो दूर दूर तक फैल गई। स्वामी विवेकानंद जी ने धर्म को धारण करके अपना अनुभव प्रकट किया। उन्होंने बताया कि वह धर्म क्या है जिससे दानव भी मानव बन गए और मानव भगवान बन गए, जिसका आश्रय लेने से करोड़ों पापों का नाश हो जाता है। धर्म के धारण करने पर मानव जीवन का चहुमुखी विकास होने लगता है। वास्तव में जिससे जीवन का भौतिक
नैतिक आध्यात्मिक विकास हो वही धर्म कहलाता है। धर्म चर्चा से ज़्यादा आचरण का विषय है। जो मानव धर्म को धारण करते हैं वे मृत्यु जैसे भय से मुक्त हो जाते हैं। जो मानव हर पल धर्म की अनुभूति करते हैं उनके मनों में निरंकार प्रभु का निवास हो जाता है। वे हमेशा आनंद और शांति का अनुभव करते हैं। संतों महापुरुषों का हमेशा यही प्रयास रहा है कि यह निरंकार प्रभु मानव के मनो मस्तिष्क में बैठ जाए और इस पर व्यवहारिक आचरण आ जाए। यह मन प्रभु का दास बन जाए। मानव अपनी हस्ती को मिटा दे और इस निरंकार प्रभु के साथ जुड़ जाए, तभी मानव जीवन में शांति आ सकती है। हमारे जीवन में धर्म हमेशा कायम रहे, इसके लिए श्री मनु जी ने भी इस प्रकार बताया है। उन्होंने कहा है, धैर्य रखना, भारी आपत्ति आने पर भी धैर्य का त्याग न करना, क्षमा करना, दूसरों द्वारा स्वयं के प्रति किए गए अपराध का बदला नहीं लेना, मन को वश में रखना, चोरी डकैती नहीं करना और दिल को हमेशा शुद्ध करके रखना, अंदर बाहर से मन को शुद्ध बनाकर रखना, पवित्रता बनाकर रखना और इंद्रियों को वश में रखना, सात्विक ज्ञान, सच बोलना, क्रोध न करना। जहाँ धर्म नहीं वहाँ अधर्म प्रवेश करेगा। यह प्रकृति का नियम है। खालीपन नहीं रहेगा। एक जाएगा तो दूसरा आएगा। जितना जितना प्रकाश फैलता जाएगा अंधेरा उतना ही कम होता जाएगा। जीवन में नैतिकता, मधुर स्वभाव, प्रीत, नम्रता का होना बहुत ज़रूरी है। जब ये बातें होंगी तो तभी जीवन में हम धर्म को स्थान दे पाएंगे। चाहे जितनी भी आर्थिक, शारीरिक, मानसिक विपत्ति क्यों ना आ जाए, धर्म के रास्ते से विचलित नहीं होना चाहिए। धर्म सच्चाई का रास्ता है, शांति का रास्ता है। आनंद और शांति आम आदमी का लक्ष्य है। भौतिक साधनों से संपन्न होने के बाद भी यदि शांति नहीं मिलती तो मानव जीवन में बेचैनी रहती है। संसार में प्रकृति अपने धर्म पर कायम है, लेकिन मानव धर्म से विमुख होकर स्वयं कर्ता बन गया है। जो धर्म से विमुख होकर कर्ता बन जाता है उसे कर्म का भोग भोगना पड़ता है। इसलिए मानव शांति से दूर होता जा रहा है। मानव का मन एक अटल धर्म निरंकार प्रभु के साथ जुड़ जाएगा तो वह शांत हो जाएगा। मन निर्मल, पावन, शुद्ध और निर्भय हो जाएगा, क्योंकि निरंकार प्रभु संपूर्ण, प्रभु तब संपन्न और स्वयंभू है। जो मानव निरंकार प्रभु के साथ जुड़ जाता है, इसको अपने आचरण में ढाल लेता है, वह हमेशा सुख में ही निवास करता है। शारीरिक और मानसिक कष्टों से वह विचलित नहीं होता। उसकी चेतना इस संसार से परे और ऊपर उठकर निरंकार प्रभु की दिव्य चेतना में लीन हो जाती है। यह अजर अमर अविनाशी है। निरंकार प्रभु सदा वर्तमान है, अपने मन का स्वतंत्र स्वामी है। इसका ना कोई परिवार है ना ही कोई जाति है, सभी परिवार इसी के हैं। संपूर्ण मानव जाति का यह संचालन भी करता है और नियंत्रण भी करता है। यही संसार का जन्मदाता है, पालन करता है और संहार करता है। यही काल का भी स्वामी है। इसका ना कोई रूप है ना कोई नाम है। मानव जीवन का उद्धार केवल सतगुरु के द्वारा दिए गए नाम से ही हो सकता है। यह सत्य है, चेतन है, आनंद है। यह संतोष का सागर है। जिस मानव के मन में यह निरंकार बस जाए वह सदा संतोषी हो जाता है। संतोषी उसे कहती हैं जिसको किसी से, कहीं से कुछ नहीं चाहिए।
सतगुरु से ब्रह्म ज्ञान पाकर अपना आचरण ब्रह्म के अनुकूल होने पर वह स्वयं इस परम तत्व में विलीन हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म ज्ञानी जैसे अपने आप ही ब्रह्म हो जाता है। आत्मा और ब्रह्म एक ही तरह के होते हैं। अहंकार शून्य होने पर ये आपस में मिल जाते हैं। जिस पल मानव का मन सतगुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, उसी पल जीव अज्ञानता के अंधेरे से निकलकर ज्ञान की रोशनी में प्रवेश कर जाता है। देह और संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। पल भर में उसकी मुक्ति हो जाती है। ये सब जंजीरें हैं जिनमें यह जीवन बंधा है। क्षण भर में स्वयं खुलकर ये जंजीरें गिर जाती हैं। आत्मा ब्रह्म से साक्षात्कार करके स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाती है। सतगुरु सच्चे पातशाह विश्व के हर प्राणी को ब्रह्म ज्ञान का सूत्र देकर विश्व बंधुत्व और विश्व शांति की स्थापना कर रहे हैं। मानव के मन में जो कर्ता भाव है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद वह समर्पण में बदल जाता है। जहाँ समर्पण हो जाता है वहाँ गुरसिक बख्शा जाता है, बंधन मुक्त हो जाता है। वह देह में रहकर भी विदेह हो जाता है। जो मानव शरीर में रहकर संसार की सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए इस निरंकार प्रभु में अपना ध्यान लगाकर रखता है, उसका यह लोक भी सुखी हो जाता है और परलोक भी सुहेला हो जाता है। साथ संगत जी, आपकी बार हमारा 75वां वार्षिक निरंकारी संत समागम जब हो रहा था तो आप जी ने देखा कि समागम के दौरान APJ अब्दुल कलाम जी ने सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता जी को विश्व शांति दूत का अवार्ड दिया। ये हमें ये अवार्ड द्वारा भी ये समझाया कि ये जो मिशन है ये शांति है, शांति दे रहा है। सतगुरु माता जी हमेशा अमन और शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं। तो सतगुरु माता जी सबको इस अवार्ड से नवाजा गया कि आप शांति के दूत हैं। वाकई में ही सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जहाँ भी जाते हैं यही हमें समझाते हैं कि हमने प्यार से रहना है, अमन और शांति अपने मिशन में फैलानी है और हमने घर घर जाकर इस मिशन का प्रचार करना है। तो हमने इन बातों को अपने जीवन में अमली जामा देना है। अमली जामा देकर हमने इस मिशन को आगे से आगे बढ़ाना है। सभी ने मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर, जैसे युग निर्माता माता सुविंदर जी महाराज जब गुरु गद्दी पर बैठे तो पहले ही दिन उन्होंने कहा कि आप सभी मिलकर मेरे साथ कसम खाएं कि इस मिशन को कंधे से कंधा मिलाकर हम आगे से आगे प्यार के साथ बढ़ाते चले जाएंगे। तो हमने इस तरह अपने सतगुरु की बात को मानते हुए अपने इस धर्म को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। तो हमने इन बातों को अपने जीवन में धारण करते चले जाना है। संपूर्ण अवतार बानी में शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज हमें समझाते हैं, रब नू हाजिर नाजिर तकना इस तो वड्डा धर्म नहीं। परमपिता परमात्मा को हाजिर नाजिर जानकर इसको अंग संग देखना है, इससे बड़ा कोई भी धर्म नहीं है। जिसने परम पिता परमात्मा को पा लिया है उसने अपने मानव जीवन का लक्ष्य पूरा कर लिया है। मानव जीवन का लक्ष्य यही है, इस परम पिता परमात्मा को पाकर इसकी भक्ति करनी है। जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा, उसका ज्ञान जरूरी है। कहे हर देव की पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। सबसे पहले ईश्वर की पहचान करनी है कि ईश्वर कौन सा है, फिर उसके बाद इसकी पूजा होनी है। एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। पहले देखा फिर गावा, फिर गावे दा फल पावा। शहनशाह जी हमें समझा रहे हैं कि पहले देखना है, फिर गाना है, फिर गाने का फल पाना है। संपूर्ण हरदेव बानी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें शब्द द्वारा समझा रहे हैं कि गाकर किसी ने प्रभु न पाया,
पाकर प्रभु को गाया है। पाने के बाद जो आनंद मिले वही सार्थक कहलाया है। रब पाने के बाद ही संत तुकाजी डूबे भक्ति रंग में, देव पाहिला कहते रहे अभंग में। रब पाने के बाद ही बुल्ले शाह जी ने मुर्शद के आगे नाच नाच कर दिखलाया था। और मीराबाई ने भी रब जब पाया तो मीराबाई ने भी गा गा कर यह सुनाया था। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। जिसने भी इसको पाया है, पाकर गाया है, उसी ने अपना जीवन सफल बनाया है। आओ हम भी दातार के चरणों में हाथ जोड़कर यही आशीर्वाद मांगे कि सच्चे पातशाह आप जी ने हमें अपने चरणों में जगह दी है, ये ब्रह्म ज्ञान से नवाजा है। इसी तरह हमें अपने चरणों से अंतिम श्वास तक लगाए रखना। क्या है तूने नफीस तोहफा, हमें कदर दे कदर करें हम। ए खुदाया हमारी नज़रों को वो नज़र दे, हम तुझे समझ सके मेरे मौला, हमारी नज़रों को वो नज़र दे। मेरे मालिक दीन दयाल सच्चे पातशाह, जिस तरह आप जी ने ब्रह्म ज्ञान से हमें मिलाया है, निरंकार से मिलाया है, हम इसी को डूबे रहे, इसी में डूबे रहे और इस ज्ञान पर चलते हुए अपना जीवन सफल बनाएं। साथ संगत जी दासी सबके भले की कामना के लिए, सबके सुखों के लिए सतगुरु माता जी के चरणों में सिमरन करें कि सभी ने मिलकर इस निरंकार दातार का सिमरन करना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।